नाना पाटेकर सर की बहुत टाइम बाद कोई फिल्म आई है और उस फिल्म में भी डायरेक्टर ने कुछ ऐसा किया है कि उसको देखते वक्त हम यूं बोलते हैं मन ही मन कि आखिर कौन से सस्ते नशे कर रखे थे डायरेक्टर ने। लेकिन फिर हम पता लगाते हैं कि डायरेक्टर कौन है और फिर जैसे हमें पता लगता है कि इनके जो डायरेक्टर वो है खुद प्रकाश राज सर। अरे ये सर तो यार हमको बहुत पसंद है, तो अब इनके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं। चलो सस्ते नहीं महंगे नशे किए होंगे पर किए जरूर थे, ऐसा ख्याल तो आता ही आता है। नाना पाटेकर सर की जो नई मूवी आई है जिसका नाम है तड़का, जो कि G5 पे आ चुकी है। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन तड़का मूवी है वो एक रीमेक है, वो भी एक मलयालम ब्लॉकबस्टर जिसका नाम था सोल्ट एंड पेपर। अब सोल्ट एंड पेपर है वो भी देखो खाने पीने से रिलेटेड बात है और इसी से निकाल के निकाला है तड़का। ये बेसिकली तो वैसे एक हिंदी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके अंदर हमारे नाना पाटेकर सर के साथ नजर आने वाली हैं श्रेया शरण, अली फजल, तापसी पन्नू। इस मूवी का बजट लगभग 20 से 30 करोड़ के आसपास है वो मालूम चल रहा है। अब स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि देखो जो हमारे नाना पाटेकर सर है वो एक फूडी है, उनको खाना बेहद पसंद है और वो काफी टाइम से अकेले रहते हैं, मतलब उनका कोई पार्टनर नहीं। अब उनको एक पार्टनर मिलती है, वो भी बड़ी नोक झोंक से मिलती है, मतलब सीधे सीधे नहीं मिलती है, उनकी लड़ाई होती है स्टार्टिंग में और फिर वो देखा जाता है कि नाना पाटेकर सर कैसे अपना रोमांस बाहर निकालते हैं, कैसे फ्लर्ट करते हैं और उनके बीच में एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि इसके बीच में एक पैरेलल में स्टोरी चलती रहती है जो अली फजल और तापसी पन्नू के बीच भी चलती रहती है। अब देखो उस कंफ्यूजन को देखने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये कंफ्यूजन तो यार बहुत ही नया वाला कंफ्यूजन दिखा दिया, बहुत ही यूनिक दिखा दिया, नहीं। आप कहोगे नहीं यार ऐसा कंफ्यूजन तो हमने पहले भी बहुत बार देखा हुआ है, लेकिन बॉस ऐसा कंफ्यूजन है जो उसका इतना अच्छा एग्जीक्यूशन आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। इतना रियलिस्टिक वो कंफ्यूजन लगता था कि भाई साहब हाँ यार ये तो कहानी है और कुछ अलग तरीके से कहानी में ताना बाना बुना गया है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो भले ही कहानी का जो मेन सेंटर पार्ट है वो हमें पुराना मिल रहा हो, लेकिन भाई साहब पूरे कहानी के अंदर लगभग क्लाइमैक्स से ठीक पहले तक इंटरेस्ट बहुत प्यारा बनता है, मतलब कि आप उम्मीद नहीं करते और आपको मजा आने लग जाता है, धीरे धीरे आप मजा लेने लग जाते हो इस कहानी के अंदर। हालांकि इस कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो मुझे वीक लगा, लेकिन फिर मैंने बहुत गौर से सोचा और मैंने सोचा कि नहीं यार क्लाइमैक्स वीक नहीं था, एक्चुअली कहानी को जिस तरीके से बुना गया था और कहानी जिस जोन की थी उस जोन के अंदर ये ही एक पॉसिबल एंडिंग हो सकती थी, तो इसमें शायद कोई ऑप्शन ही नहीं था। यदि आपको कहानी स्टार्टिंग में अच्छी लगती है तो आपको एंड में पता होता है कि कुछ इस तरीके से कुछ होने वाला है, कुछ गलत या कुछ अच्छा या कुछ बड़ा या कुछ अलग, कुछ भी नहीं होने वाला। क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ भी बोल रहा हूं। तो नाना पाटेकर सर की जो पार्टनर बनने वाली है, जो उनके साथ फ्लर्ट करने वाली है, वो श्रेया शरण बनने वाली है। अब देखो नाना पाटेकर सर की एज है 71 ईयर्स और श्रेया शरण की एज है 40 ईयर्स। हालांकि मैं यूं नहीं कह रहा कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि नई बात है बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री में कि ओवर एज के बंदे अपनी कम एज की फीमेल कैरेक्टर के साथ में फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर रोमांटिक सीन्स परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कुछ भी कपल वाली बात कर रहे हैं। लेकिन यार कहानी के हिसाब से भी नाना पाटेकर सर को लगभग अराउंड 50 की एज के आसपास दिखाया है और जो मैम है उनको लगभग 40 के आसपास की एज का दिखाया है, मतलब उनके हिसाब से 10-12 साल का डिफरेंस होना चाहिए कहानी में। लेकिन भाई साहब ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि जो हमारी फीमेल कैरेक्टर है वो अपनी 40 की एज से कम लगती है, ये देखो, और जो हमारे नाना पाटेकर सर है वो 50 की एज से बहुत बड़े लगते हैं। खूब कोशिश करने के बाद में उनकी 71 साल को छुपाते हुए भी वो लगभग 60 के तो लग रहे हैं यार, 60 to 65, मतलब देख रहे हो तो ऐसा लगता है स्क्रीन पे देखते वक्त कि ये बाप बेटी के बीच रोमांटिक बातें चल रही है क्या। बस ये चीज बहुत ज्यादा ऑकवर्ड करती है और पता नहीं डायरेक्टर को क्यों नहीं दिखी, सबको दिख रही है, डायरेक्टर ने इस बात को नहीं भांपा। पर इस थोड़ी सी ऑकवर्डनेस को हम भुला के और ये सोच के कि छोड़ो यार इससे कहानी में घुसते हैं, तो जो नाना पाटेकर सर का जो स्वीट फ्लर्ट था ना वो देखने में यार बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा था। कुछ वेलकम मूवी की याद आ रही थी, लेकिन वो बहुत अलग सा कैरेक्टर मिल रहा था कि नाना पाटेकर सर को हम ऐसे किरदार में देखेंगे, सोचा नहीं था यार। कहानी के अंदर डायलॉग्स बहुत ही प्यारे लिखे गए हैं, डायलॉग डिलीवरी भी बहुत प्यारी करी गई है और इसमें ना पूरी कहानी में एक मोनोलॉग आता है हमारे नाना पाटेकर सर का, वो तो भाई साहब बस उसी मोनोलॉग के लिए पूरी पिक्चर देख मारो ऐसा मन करता है। स्टोरी में बहुत ज्यादा स्वीट सी नोक झोंक होती रहती है, तो जिन लोगों को रोमांटिक चीजें पसंद है उनको ये कहानी बहुत ही क्यूट सी और बहुत ही बढ़िया सी लगने वाली है। तापसी पन्नू की एक्टिंग मुझे इस बार कुछ खास लगी नहीं और अली फजल की भी मुझे कुछ खास एक्टिंग जची नहीं इस बार। कहानी को बढ़ा रहे थे लेकिन फिर भी वो जब स्क्रीन पे आ रहे थे तो पता नहीं क्यों मन अच्छा नहीं हो रहा था। हो सकता है वो किरदार उनको ऐसा मिला, पर फिर भी एक्टिंग में इतनी जान नहीं नजर आई मुझे पर्सनली। कहानी का म्यूजिक है ना वो डिसेंट है, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। देखो कहानी का जो म्यूजिक है वो इमोशनल सीन्स में अपन को रुला नहीं पाता,
लेकिन कानों को प्लीजेंट लगता है तो म्यूजिक डिसेंट ही बोल सकते हैं। पूरी की पूरी एक फैमिली मूवी है, बस एक दो जगह बातों के अंदर सेक्स जैसे वर्ड यूज हुए हैं, इसके अलावा ना कुछ ज्यादा खास डबल मीनिंग जोक है और ना कुछ खास ऑकवर्ड सीन्स है, तो आप आराम से देख सकते हो यदि ये दो वर्ड एडजस्ट हो जाते हैं। ज्यादा बातचीत ना करते हुए फाइनल स्टेटमेंट के बारे में हम आपको बता दें। देखो, फाइनल स्टेटमेंट मेरा है कि यदि आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर भी बहुत ज्यादा रोमांटिक वीडियोज या फिर रोमांटिक कॉमेडी या ड्रामा आपको पसंद आते हैं, तो ये मान लो ये जो मूवी है ना, उस रोमांटिक ड्रामा को बहुत बढ़ा चढ़ा के, मतलब कि अच्छे बजट में, अच्छे एक्टर्स द्वारा, अच्छे प्रोडक्शन द्वारा और एक अच्छी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी के साथ साथ हमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म और अच्छी क्वालिटी में परोस दी गई है। तो यदि आप लोगों को वो चीजें पसंद आती है तो ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी फिल्म होगी जो आप देखना चाहोगे। लेकिन जिन लोगों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी पसंद आती है, बहुत ही हैवी टाइप की स्टोरी पसंद आती है, तो उनको ये स्टोरी देखने के बाद लगेगा कि हाँ यार ठीक है, काम चला दिया, मतलब कुछ खास था नहीं स्टोरी के अंदर, पर एक्टिंग मजा आया बस। पर फिर भी ये वन टाइम वॉच मूवी तो है सबके लिए। यदि मैं इस मूवी को रेटिंग देना चाहूं अपनी तरफ से तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 3.0 आउट ऑफ 5। लेकिन फिर भी यार, नाना पाटेकर सर के उस डायलॉग या मोनोलॉग के लिए तो आप इस मूवी को देख मारो। और मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को यदि देखते हो तो आपको ना एक क्यूट सी फीलिंग जरूर आएगी। एंड की टिप्पणी में आज बस इतना ही। तड़का मूवी के ऊपर ये तड़केदार हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा? यदि आपको कोई बात अच्छी लगी हो, यदि आपको बात नहीं पता चली हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आखिर बातचीत ही तो जरिया है हमारे बीच में। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके जाओ। चैनल नया हो पर कंटेंट एकदम दमदार मिलता है।